दोस्तों, काली मिर्च जैसा कि नाम से विदित होता है, काली और मिर्च। जो काली मिर्च है ये बेसिकली न तो आपको मिर्ची लगती है और काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। आज हम बातचीत कर लेते हैं राजा के बारे में। ये काली मिर्च जो होती है मसालों का राजा कहलाता है और ऐसा कोई व्यंजन नहीं है किचन में बनने वाला जिसमें कि इसका उपयोग ना हो। ये मीठे में भी डलता है और ये चरके में भी डलता है। नाम भले ही इसका काली मिर्च है पर हम इसे मीठे में भी डालते हैं और चाय बनानी है तो चाय में भी डालते हैं और अगर पकौड़ी बनानी है तो पकौड़ी में भी डालते हैं, सब्जी में भी डालते हैं, तो कभी कभी लड्डू बनाने में भी डालते हैं। इसे किचन का राजा कहा जाता है, मसालों का राजा इसे कहा जाता है। और मसालों का राजा कहा जाने के पीछे सबसे बड़ा जो इसका कारण है उसके विषय में बात करते हैं। देखिए, अभी इन दिनों जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है, पहले हम इसके सिंपल से जो फायदे उसके बारे में बातचीत करते हैं। काली मिर्च वजन कम करता है, बहुत तेजी से फैट रिड्यूस करता है, ये शरीर को डिटॉक्स करता है। वजन कम हो गया, शरीर का डिटॉक्स हो गया है। कैंसर से बचाव करता है। कैंसर से किस तरह बचाव करेगा उसके विषय में अपन थोड़ा सा इलोबरेटली बात करेंगे। ये हमारी इंटेस्टाइन को साफ रखता है, कॉन्स्टिपेशन को साफ करता है, वो हमारा उस पर बातचीत करेंगे। इसमें पोटेशियम होता है, हार्ट को ठीक करता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। जो रेड जिसे कहते हैं हम रेड सेल्स जिन्हें कहते हैं, रेड सेल्स के अंदर ये हमारा रेड सेल्स को बढ़ाता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, कॉन्स्टिपेशन रोकता है, विटामिन बी से भरपूर है। तो ये मल्टीपल चीज़ों पे कामकाज करता है। इसलिए हम बातचीत कर लेते हैं कि ये किस पे और कैसे काम करता है। सबसे पहले हम कैंसर की बात कर लेते हैं। कैंसर, जैसा कि कल हमने बातचीत करी थी, पहले जब किसी को कैंसर होता था तो एक बड़ी भयंकर और गंभीर बीमारी मानी जाती थी। हमारा जो हर्ब है या जो हमारा आयुर्वेद है उसने जब हमें कुछ पौधों को, कुछ हर्ब को निकाल के हमारे किचन में एंटर कराया, जब हमें उसको किचन में स्थापित किया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे शरीर के अंदर जब कोई सेल बनता है तो वो केमिकल रिएक्शन की वजह से या दिनचर्या के कारण वो सेल इकट्ठा हो जाता है और वो गांठें बन जाती है। जब गांठें एक सीमा से ज़्यादा हो जाती है तो कैंसर का रूप ले लेती है। कुछ गांठों में दर्द होता है, कुछ में दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे 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 ये बढ़ती है तो एक विकृत रूप ले लेती है और ये जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारे जो कैंसर के केस हैं, केवल कुछ ही तरह के कैंसर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो कि डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। लेकिन बहुत सारे तरह के कैंसर है जिसे डॉक्टर कहते थे कोई बात नहीं, शरीर में पड़ा रहने दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो कैंसर मैं मानता हूँ कि पिछले 20 से 25 सालों में कैंसर का इशू ज़्यादा हुए हैं। कैंसर के सिम्टम ज़्यादा हैं, कैंसर के पेशेंट ज़्यादा बढ़े हैं इन 20 से 25 सालों के अंदर। 20-25 साल पहले यदि किसी को कैंसर हो जाता तो माना जाता था कि यार बड़ी बीमारी हो गई, बड़ी गंभीर बीमारी हो गई, और दूसरे लोगों को मिलने आते थे और बड़ी गंभीर बीमारी माना जाता था। लेकिन आजकल कैंसर हर 10वें व्यक्ति को हो रहा है। अब देखिए, किसी से पूछो, चाहे उसे पता हो या नहीं हो, WHO की रिपोर्ट है, कई बार मेडिकल की रिपोर्टें होती है कि शरीर में इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही है, अनकंट्रोलेबल चीज़ें हो रही है कि जिसके कारण हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। काली मिर्च कैंसर से कैसे बचाव करता है ये हम समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने काली मिर्च को हल्दी के साथ मिला के पिया, जो हल्दी है हमारी, कल मैंने आपको बताया था, परसों बताया था, हल्दी में कर्क्यूमिन होता है। कर्क्यूमिन वाली हल्दी के अंदर अगर काली मिर्च को मिला के पिया जाता है तो एंटी कैंसरस है। दोनों जो मेडिसिन है ये एंटी कैंसरस है। हल्दी भी एंटी कैंसरस है और काली मिर्च भी एंटी कैंसरस है। जैसे आपने इसे दूध में आप दूध में डाल सकते हैं, काली मिर्च को दूध में डाल सकते हैं, हल्दी को दूध में डाल सकते हैं। आपने हल्दी दूध में डाली है और वो यदि आपने पीना स्टार्ट कर दिया, मात्रा आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। सामान्य रूप से 2 चम्मच आपने हल्दी ले ली है और 1 चम्मच काली मिर्च ले ली है और साथ में गुड़ ले लिया है। हमें चीनी नहीं मिलानी है,
आप खांड मिला सकते हैं, गुड़ मिला लीजिए। डायबिटीज के पेशेंट तो गुड़ नहीं मिलाना है। दूध को बहुत पतला करना है, अवॉइड करना है। दूध अगर आप गाय का ले रहे हैं तो ठीक है, जो हम फैट निकला हुआ जो दूध ले रहे हैं वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। अगर आप काली मिर्च के अंदर गुड़ हल्दी मिलाकर और दूध मिला के लेते हैं तो ये एंटी कैंसरस है, कैंसर से बचाव करता है, पूरी तरह बचाव करता है। तो यदि किसी व्यक्ति को ये लग जाए कि उनके घर परिवार में बॉडी में कहीं गांठें हो रही है किसी भी तरह की, एनी काइंड ऑफ सिस्ट, लाइफ मोगा भी कह सकते हैं, छोटी छोटी गांठें हो जाती है, कई बार मसल्स बन जाते हैं, कई बार फ्रोजन हो जाता है, कई अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मसल से रिलेटेड इशू आ रहा है या कैंसरस इशू हो सकता है, तो आपको हल्दी, काली मिर्च, दूध और गुड़ ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के लेना चाहिए। तो ये हमारा बहुत तेजी से काम करता है। दूसरा, मौसम बदलते ही तेजी से खांसी, जुखाम, नज़ला ये चीज़ें हो जाती है, जिसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, मौसमी बीमारी कहते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को मौसम बदलते ही खांसी हो रही है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, खांसी हो जाती है। हम गाड़ी से निकलते हैं, ठंडा गर्म, कभी हम ठंड में जा रहे हैं, कभी गर्मी में जा रहे हैं, कभी क्या है, तो उसकी वजह से कभी गर्म पानी पी लिया, कभी ठंडा पानी पी लिया, तो उसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है। तो अगर आपने दूध के अंदर आधी चम्मच काली मिर्च डाल के उबाला, उससे अच्छे से दूध में काली मिर्च डाल के उबाला और आपने पिया, तो आपका जो केवल धीरे धीरे सिप लेके पीजिए। तो गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, खिचखिच हो, सूजन हो, टॉन्सिल हो या गले से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो आप लोग उसे सिप सिप करके पिएंगे तो आपका जो गले में जो परेशानी हो रही है, किसी भी तरह की समस्या हो रही है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। किस तरह मेडिसिन का उपयोग करें हम साथ के साथ में आपको बताते जा रहे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन बी इसमें होता है, कैरोटीनाइट एक तत्व होता है जो कि बॉडी के अंदर चमक पैदा करता है। तो अगर आप वो लेते हैं तो अभी हम स्किन के बारे में बातचीत करेंगे तो वो बताएगा। दूसरा, आप इसे रोज खाएंगे तो आपका फेट कटा देगा, फेट काटेगा। हल्दी भी फेट करता है, धनिया भी फेट करता है और ये भी फेट करता है। तो आप किस चीज़ को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो ये आपका प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से फेट कटा है। अगर हम सामान्य रूप से 1 से 4 मिर्ची के दाने या 5 मिर्ची के दाने ले रहे चाय में, तो अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करें तो तेज़ी से आपको उसका फ़ायदा मिलता है। अच्छा सर, आपकी बात ही थोड़ा सा मैं स्टॉप करूंगा जी। इसकी तासीर 2 तरीके की होती है। हाँ जी। इसकी ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है, तो दोनों क्या काम करती है? देखिए, ये बड़ा मिथ है कि काली मिर्ची की तासीर ठंडी होती है, गर्म नहीं होती है। अच्छा, गर्म के साथ लेंगे तो भी ठंडी रहेगी वो? काली मिर्च की जो तासीर है ये ठंडी रहती है, लेकिन गर्म कहाँ होती है और ठंडी कहाँ होती है, इस पर थोड़ा आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। कई लोग सवाल करते हैं इस तरीके का। सवाल करते हैं। देखिए, काली मिर्च जब तक गले में है, इस हिस्से में, कंठ में, तब तक उसकी तासीर गर्म है, गर्म है। कारण क्या है, जब भी मुझे कफ होगा या खांसी होगी या किसी भी तरह का होगा तो कफ मेरा निकलेगा। तो ये जो गला है ये ठंड की वजह से, ज्यादातर क्या होगा, गर्म पानी पीने से कभी गला खराब नहीं होगा, कभी गला खराब नहीं होगा, लेकिन ठंडा पानी पीने से गला खराब होगा, ठंडी चीजें खाने से गला खराब होगा। तो यह ठंड हो गया। ठंड होने की वजह से बातचीत कर रहे हैं डाइजेशन पे। काली मिर्च पे हम बातचीत कर रहे हैं, मसालों के राजा जो है उसको जो बातचीत कर रहे हैं, डाइजेशन पे बातचीत कर रहे हैं। डाइजेशन जो हमारा काली मिर्च होती है, इसे कच्चा खा सकते हैं आप, इसे सिंपल कच्चा खा सकते हैं तो आपका जो गले का इश्यू है वो ठीक हो जाएगा। आप इसे सब्जी में पका के खा सकते हैं, चाय में मिला के खा सकते हैं, सब्जी में मिला के खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं, कोई वो दिक्कत नहीं। सवाल आपका जो था कि सवाल आपका ये था कि इसकी तासीर ठंडी है गर्म। अगर ये गले तक है तो गर्म है, गले तक है तो गर्म है, हमारा कफ काटेगा, सूजन काटेगा, टॉन्सिल का कोई इश्यू है तो वो काटेगा। जहां तक गले तक इसकी तासीर गर्म है, लेकिन जैसे गले से नीचे उतरी इसकी तासीर बदल जाती है और तासीर बदल के ठंडी तासीर हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति के पेट में बर्निंग सेंसेशन रहता है, उसे काली मिर्च खिला दी है तो उससे पेट में जलन नहीं होगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी काली मिर्च खाई जाती है
आपने यूट्यूब पर ढूंढी, कहीं और ढूंढिए, सब जगह यही मिलेगा। काली मिर्च की तासीर ठंडी होती है, ठंडी होती है, ठंडी होती है। लेकिन काली मिर्च की तासीर ठंडी कहाँ होती है, गर्म कहाँ होती है? सारे मसाले गर्म भी काम करते हैं और ठंडे भी काम करते हैं। हमारे शरीर में वात पित्त कफ को काटने का काम करता है। हमारी जो काली मिर्च है ये हमारे वात पित्त कफ को काटने का काम करती है, इससे राजा कहा जाता है। इसको राजा बनाने का कारण वैसे नहीं है, राजा इसलिए कहा जाता है, राजा सबको भरण पोषण करता है। राजा काली मिर्च काट रहा है, वात पित्त और कफ। जब हम देखते हैं हमारा पित्त के बारे में, कफ के बारे में बातचीत करते हैं, जैसे गले से खाया तो टॉन्सिल हमारे हो रहे हैं, कफ हो रही है, खांसी हो रही है, हमने यहाँ खाया, काली मिर्च को लेके के बाद उसका रस लिया और धीरे धीरे उससे काली मिर्च को लिया, दूध में ले लिया, पानी में लिया, किसी चीज में लिया, तो आपके गले में जितनी भी कफ है, इन्फेक्शन है, उसे ठीक करेगा। पहली चीज यहाँ पर किस पे काम कर रहा है? कफ पर। जैसे नीचे ये गले के नीचे उतरता है या हमारे पेट में आता है, यहाँ पे हमारा पित्त को कंट्रोल करता है। पित्त हमारा उसको रिलीज कराता है। ये हमारे अलग अलग तरह के हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, हमारा जो कि खाने को पचाने का काम करता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है, जो हमारे खाए हुए प्रोटीन को तोड़ता है। जो हमने जो खाया है उसे प्रोटीन में तोड़ेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे पित्त पे काम कर रहा है, प्रॉपर पित्त रिलीज करता है। रेनिन, पेप्सिन, टेनिन, एमाइलेज जो अमीनो एसिड होते हैं हमारे, उसे रिलीज करता है प्रॉपर तरीके से। वात पे काम कर लिया, कफ पे काम कर लिया, पित्त पे काम कर लिया, वात। यदि किसी व्यक्ति को पेन हो रहा है कहीं बॉडी में, तो उसने यदि काली मिर्च खाना स्टार्ट कर दिया है तो उसकी बॉडी से पेन भी खत्म हो जाएगा। ये नेचुरल पेन किलर भी है। तो हमारे वात पर भी कंट्रोल करता है। वात मतलब गैस भी बन रही है तो गैस भी कंट्रोल। जब आंतों में मूव करता है, तो वहां यदि किसी को गैस बन रही है, आंव बन रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, तो वहां पर ये उसको ठीक करता है। इसको खोल ले। तो अगर हमने काली मिर्च को हम खाना खा रहे हैं, खाने में काम में ले रहे हैं, तो तीनों चीजों में काम करता है। ठीक है, वात पित्त कफ पे कंट्रोल काम कर रहा है। तीनों चीजें समझ में आ गई है सभी साथियों को। अब आपको मैं बता देता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन पे काम कर रहा है। चूंकि हमारी आंतों में गया है, आंतों में जाकर आपका एसिड को रिलीज कर रहा है। इंटेस्टाइन में यदि कोई बैक्टीरिया है, चूंकि ये एंटी इंफ्लामेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर कई तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। हमने खाने में कोई ना कोई एसिड होता है, तो उस बैक्टीरिया को भी खत्म करता है, मारता है और हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। क्योंकि पाचन सही हो गया, डाइजेशन ठीक हो गया, वात पित्त कफ का बैलेंस हो गया, तो ये हमारे कब्ज को भी दूर करता है। जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, गैस की समस्या रहती है, यदि उन्होंने काली मिर्च खाना स्टार्ट कर दिया, सौंफ और काली मिर्च के दोनों को आप करिए। जैसे ये काली मिर्च है, आप काली मिर्च मैंने बताया, ये हमारा पाउडर है जो हम पेशेंट को जब हम यहाँ दवाई बनाते हैं तो उसमें ये सीधे डालते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें यहीं से दवाई बना के दें, ताकि हमें पता होता है हमने उसमें कितनी काली मिर्च डाली है, कितना अजवाइन डाला है, कितना अश्वगंधा डाला है, कितनी हर्ब डाली है, वो हमें पता होता है। इसलिए उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो काली मिर्च ये पिसी हुई काली मिर्च है, और इसको आप काली मिर्च को आप पीस के भी काम में ले सकते हैं, बिना पीसे भी काम में ले सकते हैं। आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग काम इसमें कर सकते हैं। चूंकि ये बता दिया कि आपको अगर किसी व्यक्ति को मल्टाइट रहता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, लिवर इन्फेक्शन हो रहा है, तो अगर आपने काली मिर्च का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उससे पूरी तरह से आपको इसमें रिलीज हो जाएगी। और कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं सर फ्रेश होने के बाद जब हम आते हैं तो टांगे ऐसे ऐसे कांपती है, दूसते हैं, वो पेन होता है उनको। कई पेशेंट होते हैं। तो अगर आपने काली मिर्च खाई हुई है तो आपका मल तो वो आपके शरीर से पास आउट कर देगा, लेकिन आप में कमजोरी नहीं आने देगा। आपके पाँव में कंपन नहीं होगा, जलन नहीं होगी, सूजन नहीं होगी, बर्निंग सेंसेशन नहीं होंगे। कुछ लोगों के फ्रेश होने के बाद, अच्छा सबसे बड़ी जो भी पाइल्स की समस्या पैदा हो रही है बहुत ज्यादा, तो वो क्यों होती है? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस हो रही है, कब्ज हो रहा है, पेट साफ नहीं होता है। तो यदि किसी व्यक्ति ने अपने खाने में काली मिर्च की मात्रा ज्यादा बढ़ा दी है, काली मिर्च बढ़ा दी है, तो काली मिर्च खाने के बाद आपका ऐसा नहीं है कि आज खाएंगे और कल रिजल्ट मिल जाएगा। कम से कम 15 दिन लगातार खाइए। 15 दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलना महसूस हो जाएगा। 15 दिन खाइए, अपने आप को इस दवाई को समय दीजिए 15 दिन का, और 15 दिन में बेहतरीन रिजल्ट करता है। जिस व्यक्ति को पाइल्स की समस्या है, काली मिर्च खाइए, क्योंकि ठंड करता है, आंतों से उतरने का ठंड कर रहा है। जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, काली मिर्च खाइए। गैस बन रही है, काली मिर्च खाइए। पेट में दर्द है, काली मिर्च खाइए।
माइग्रेन यदि किसी को रहता है तो काली मिर्च खाइए, क्योंकि कई बार गैस के कारण भी माइग्रेन बनता है। कब्ज को भी ये दूर करता है और डायरिया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, बाकी सारी चीजों के अंदर काम करता है। अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, कल भी मैंने आपसे बातचीत करी थी स्किन से रिलेटेड। यदि किसी व्यक्ति की स्किन में धब्बे हैं, काली मिर्च आपके धब्बे हो रहे हैं, एकने हैं, पिंपल्स है, ये सारी चीजें, देखिए एकने, पिंपल्स, झाइयां, ये सारी चीजें क्यों होती है कि पेट की गड़बड़ की वजह से। पेट में गर्मी हो जाती है जिसकी वजह से चेहरे फुंसियां हो जाती है, एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं, कई बार आंखों में बर्निंग सेंसेशन भी क्रिएट हो जाते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के ये समस्या है मुहासों की, कील मुहासों की, तो उसे काली मिर्च खाना चाहिए। 15 दिन आप लगातार खाइए, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है वो आपको तुरंत प्रभाव से आपकी स्किन में चमक पैदा करेगा, क्योंकि पेट साफ हो रहा है, यहाँ आपके गैस नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रॉपर तरीके से रिलीज कर रहा है, बाकी सारी चीजें रिलीज कर रहा है, इसलिए आपके चेहरे की जो चमक है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी, पूरी तरह नई स्किन आ जाएगी, चमक पैदा हो जाएगी। दूसरा, कुछ लोगों में बालों की समस्या होती है, बालों के अंदर डंड्रफ हो जाता है, जुएं हो जाती है, दो मुंहे बाल हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, सभी महिलाओं के लिए बेहतरीन उपाय है कि जो भी महिलाएं अपने बाल लंबा करना चाहती हैं, बाल मजबूत करना चाहती हैं, मोटे करना चाहती हैं और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहती है, तो दही में काली मिर्च और नींबू, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन कर लीजिए। दही, काली मिर्च और नींबू, और साथ में प्याज का रस। यदि इन तीनों चीजों को मिला के ले लिया है और आपने अपने खूब सर पे इसको ऐसे मालिश करिए, रात को मालिश करके रख दीजिए, तो आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, जुएं खत्म हो जाएगी, स्केल से जो गंदगी निकल रही है वो खत्म हो जाएगी, बालों में चमक पैदा हो जाएगी, बाल लंबे होंगे, मोटे होंगे, घने होंगे। तो महिलाओं के लिए बहुत सिंपल सा उपाय है, घर में ही सारी चीजें उपलब्ध होती है। यदि अपने बालों पर लगाते हैं, काली मिर्च को केवल एक्सटर्नल उपयोग नहीं करना है, इस चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। काली मिर्च का एक्सटर्नल उपयोग नहीं करना है, केवल यहां उपयोग किया जा सकता है बालों में, चूंकि आपके प्रोटीन पे लगा हुआ है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। चेहरे पे नहीं लगाना है, आपकी कोई सूजन वाली जगह पे काली मिर्च को नहीं लगाना है। केवल इंटेक करने में आपका वात पित्त कफ अंदर से होता है, वात पित्त कफ बाहर नहीं होता है, अंदर होता है, तो ये केवल उस पर कंट्रोल करता है। जितनी भी बीमारियां होती है आयुर्वेद के अनुसार, वो सारी बीमारियां किससे हो रही है? वात पित्त कफ के डिसबैलेंस के कारण बीमारियां होती है। और ये जो मसालों का राजा है काली मिर्च, ये आपकी पूरी स्किन को, पूरा आपका जो वात पित्त कफ को उससे एडजस्ट करता है, बैलेंस करता है, 15 दिन में पूरी तरह फिट कर देगा और आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो बालों पे बहुत अच्छा करता है। दूसरा, कुछ महिलाओं में स्किन कॉम्प्लेक्शन को लेकर भी काफी इशू रहते हैं। बहुत सारी बहनें हमारे पास आती है, वो कहती है सर स्किन डार्क है, कलर टोन थोड़ा सा डाउन है, इसको बढ़ाने के लिए क्या करें? देखिए, जो ईश्वर ने जो कलर दिया है वो सबसे अच्छा कलर है। भगवान ने हमें कुछ दिया है, सोच समझ के दिया है, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, व्हाटएवर, वो कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, कुछ खान पान है जिनको खाने से हम अपने उस स्किन का जो पिगमेंटेशन जिसे आप कहते हैं, उसमें थोड़ा सा हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यदि काली मिर्च जो है वो हमारे बॉडी का जो पिगमेंटेशन होता है उससे मैनेज करती है। और अगर आपने 15 दिन खा लिया है, कई बार महिलाओं को नींद भी आती है, बहुत ज्यादा थकान भी होती है, तो काली मिर्च खाने से थकान भी नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा, यदि उन्होंने चेहरे पर ये अपने काली मिर्च खाना स्टार्ट किया तो जो पिगमेंटेशन है, चेहरे की चमक आएगी। अभी मैंने जब कील मुहासों के बारे में बातचीत करी थी तो आपसे कहा था कि कील मुहासे दूर हो जाते हैं। तो कील मुहासे दूर हो रहे हैं, हमारे स्किन के अंदर ग्लो आ रहा है, चमक पैदा हो रही है, तो अपने आप जो कलर है वो चेंज हो जाता है और धीरे धीरे आपका जो स्किन का कलर है, टोन है, पिगमेंटेशन है, वो भी चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बालों के लिए मैं आपसे बात कर चुका हूँ। वजन घटाने में देखिए, मैं पिछले चूंकि हम किचन की बात कर रहे हैं, तो किचन में महिलाओं का 100% योगदान रहता है। ज्यादातर महिलाएं, ऐसी कोई महिलाएं नहीं होगी इस पृथ्वी पर, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे कहीं की हो, कि वो किचन से उसका संबंध ना हो। इस संसार की कोई भी महिला यदि होगी तो पाकशाला में जरूर जाएगी, किचन में जरूर जाएगी, चाहे वो कम बनाए, ज्यादा बनाए, कुछ भी बनाए, पर उसका किचन से रिश्ता हमेशा बना हुआ रहेगा। तो
इसलिए महिलाओं के लिए एक चीज और है इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको वजन घटाना है, हल्दी के बारे में बताया वजन घटाएगी, धनिया के बारे में बताया वजन घटाएगा, काली मिर्च भी बहुत तेजी से आपका वजन घटाती है। तीनों का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, हल्दी का कर लीजिए, धनिया का कर लीजिए, काली मिर्च का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, तो वजन घटाने में सबसे ज्यादा काम करता है। वजन क्यों घटता है? जब हमारे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन आएगा, जब हमारी बॉडी से डिटॉक्स होगा, जब हमारा पेट साफ होगा, जब हमारे गैस नहीं बनेगा, जब हमारा स्किन और हमारा ब्लड साफ होगा, ये सारी चीजों को साफ करता है, तो हमारा वजन अपने आप कंट्रोल रहेगा। बहुत सारे लोगों के ये यहाँ पे अगर जो बढ़ रहा है, अगर आपने तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन बना के लेना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन बना के ले रहे हैं, तो आपका वजन बहुत तेजी से घटता है। देखिए क्या होता है कि काली मिर्च क्या कर रही है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ा रही है। मैंने आप सबसे कहा था कि वो यहाँ पे जाके आपका रेनिन, पेप्सिन, टेनिन वाली एसिड बढ़ा रही है, तो खाना आपका पच गया, पचा हुआ खाना आपको एनर्जी देगा और आपके शरीर से बिल्कुल पास आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? खाना पचाने की शक्ति, इसको ऐसा समझिए। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता मेटाबॉलिक क्या है, और हम टेक्निकल चीजों में उलझा देते हैं, उसमें उलझाने की आवश्यकता नहीं है किसी भी पेशेंट को। मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? हमारा खाना पचाने की शक्ति। काली मिर्च जो है वो हमारे खाना पचाने की शक्ति को बढ़ा देती है, धनिया हमारे खाना पचाने की शक्ति को बढ़ा देता है, हल्दी हमारे खाना पचाने की शक्ति को बढ़ा देती है। जब हमारा खाना प्रॉपर पच रहा है तो फेट नहीं आएगा, मोटापा नहीं आएगा, क्योंकि वो जमा है ही नहीं। मैंने जो अभी खाया है वो 6 घंटे बाद बॉडी में पूरी तरह पच जाएगा। पहले पेट में आएगा, आमाशय में आएगा, छोटी हाथ में आएगा, बड़ी हाथ में आएगा, पूरी तरह पचेगा। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो उसमें है, जो हमने भोजन खाया है उसमें होगा, हमारे शरीर को देगा और फिर शरीर से बाहर चला जाएगा। तो ये जो हमारी तीनों चीजें हैं जो अभी आप तक बता चुके, हम धीरे धीरे भी बताएंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है आपके मतलब की चीज, क्योंकि 1 घंटे का सेशन होता है, बहुत सारी चीजें इसमें हम बात करते हैं। आप अपने मतलब की चीज निकाल लीजिए, पतला होना है ये कर लीजिए, मोटा होना है ये कर लीजिए, कुछ और आपको जो चाहिए वो कर सकते हैं। थकान हो रही है, नींद आ रही है, कुछ और हो रहा है, तो आप काली मिर्च का उपयोग करिए, जरूर करिए, इससे आंख भी तेज होती है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, एक फॉर्मेशन और मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत छोटा सा फॉर्मेशन है। यदि किसी व्यक्ति की आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, किसी व्यक्ति के बच्चे के आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, तो उसे काली मिर्च और गुड़ खिलाइए। कैसे खिलाना है इस चीज को समझ लीजिए। 70 ग्राम लेना है आपको गुड़, बेली वाला, वो पुराना गुड़ ले लीजिए, जितना पुराना गुड़ होगा, पंसारी के जाइए कहिए भी पुराना गुड़ दे दो, तो 70 ग्राम तो आपको लेना है गुड़, और 30 ग्राम लेनी है काली मिर्च। जितने भी चश्मे लगाने वाले साथी हैं, जितने भी लोग बाकी, वो सुन लीजिए, समझ लीजिए। गुड़ और काली मिर्च, यदि आपने गुड़ लिया है उसे कूटा और काली मिर्च उसमें डाली, कूटी, उसका पाउडर बना के उसकी छोटी 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 गोली बना कर रख दीजिए। उसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए काला नमक मिला सकते हैं आप, स्वाद के अकॉर्डिंग छोटी छोटी गोलियां बना के रख लीजिए, सुखा दीजिए। सुखाने के बाद डब्बे में भर के रख लीजिए। बच्चों को 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार खिलाइए। उससे आपका जो आंखें हैं वो ठीक हो जाएगी, आंखों में जो आपकी ऑप्टिकल नर्व है वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर रहेगी, जो हमारा आई फ्लूइड है वो बहुत तेजी से बनेगा, टॉक्सिन उसमें कुछ जाएगा नहीं, ब्रेन में जो इमेज बन रही है बहुत अच्छी इमेज बनेगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा और साफ रहेगी, आंखें बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगी। तो जिन भी व्यक्तियों को चश्मे उतारने हैं, यदि इसका 6 महीने उपयोग कर लिया तो आपके चश्मे उतर जाएंगे, चाहे कितने नंबर की हो। अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आपके हमने ये सैकड़ों लोगों के हमने चश्मे उतार दिए इससे फॉर्मेशन से। हम आपको वो फॉर्मूला बता रहे हैं जो आपके किचन में है, किचन माय डॉक्टर। ये हमारी सीरीज कंसेप्ट, हमारा जो कंसेप्ट तो इसलिए है कि किचन माय डॉक्टर, किचन आपका डॉक्टर है। अगर आप केवल किचन की बातचीत करते हैं, किचन को अप्लाई करते हैं, किचन की चीजें अप्लाई करेंगे तो आप सभी लोगों को स्वस्थ कर पाएंगे। दूसरा, सबसे ज्यादा जो महिलाओं में या सभी पुरुषों में जो सबसे बड़ा इशू होता है वो डिप्रेशन। आज का एक डिप्रेशन होना एक आम बात है, छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन हो जाता है, तनाव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। तो क्या करना है?
देखिए पति पत्नी के लिए मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। जिन पति पत्नियों में झगड़े होते हैं ज्यादा, वो डॉक्टर के पास चले जाएं, किसी के पास चले जाएं, पूरी दुनिया एक उपाय ढूंढ रही है पति पत्नी में जो झगड़े होते हैं वो कैसे खत्म हो, कैसे दूर हो। कई बार पत्नी ज्यादा बोल जाए, कई बार पति ज्यादा बोल जाए, कई बार झगड़े हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी बोल जाते हैं। मन में है कि नहीं बोलना लेकिन कई बार बोल जाते हैं। तो मैं इसका सबसे अच्छा उपाय बता देता हूँ आप लोगों को। अगर झगड़ा हो आपस में, पहली चीज तो 2 काली मिर्च इधर और 2 काली मिर्च दोनों पति पत्नी को दबा लेनी चाहिए। समझ में आ गया? सभी जो बेस्ट कपल है, जितनी भी सुंदर महिलाएं हैं वो इस चीज को समझ लीजिए। जितने भी पति हैं वो इस चीज को समझ लीजिए कि जब भी गुस्सा आए, अगर पत्नी को लगता है मेरे पति को ज्यादा गुस्सा आता है, तो कोई भी बात करने से पहले उसे 2 काली मिर्च खिला दीजिए, 2 दाएं और 2 बाएं रख लीजिए और आप उसे अपनी पूरी बात कह दीजिए। गुस्सा नहीं आएगा पति को। अप्लाई कर लीजिए, आज ही अप्लाई करिए। इस फॉर्मूले को आज अप्लाई कर लेना है। अगर आपने मन की बात कोई कहनी है, ऐसा लग रहा है पति को गुस्सा आ जाएगा, तो फटाक से 2 करके आज आपके लिए 2 काली मिर्च, 2 इधर काली मिर्च दबा के और उससे बात सुना दीजिए, उसे गुस्सा नहीं आएगा। और कभी आपको लग रहा है कि मुझे टेंशन है, तनाव है, गुस्सा आ रहा है, सास से लड़ ली, बहू से लड़ ली, माँ से लड़ ली, पति से, बच्चों से, किसी भी चीज को टेंशन हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर टेंशन हो सकता है, तो खुद भी 2 काली मिर्च लीजिए या दबाइए। डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, तनाव खत्म हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर सुंदरता बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति के चेहरे पे ग्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि काली मिर्च आपकी स्किन को टोन कर रहा है, उसका पिगमेंटेशन ठीक कर रहा है, जो एक्ने है, झाइया है, दूसरी चीजें उनको ठीक कर रहा है। तो ये आप डिप्रेशन में काम में ले सकते हैं, चाय में डाल के ले सकते हैं। और मूड, और एक चीज और है, मैं चूंकि ओपन प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं थोड़ी सीमाएं हैं इस ओपन प्लेटफॉर्म की, इसको खुद अप्लाई करिएगा। When you are going on bed, तो आप रात को 2 काली मिर्च खा के आप अपना दाम्पत्य जीवन का सुख लीजिए और फील द चेंज। आप यदि वो भी फॉलो करते हैं तो भी उसका बड़ा अच्छा फायदा मिलने वाला है। दूसरा, आप अपने दिमाग को शांत करता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। किसी को जिसको कफ की समस्या रहती है, सांस की समस्या, वो मैं बता चुका हूँ। यदि किसी को सांसों की समस्या है, सांस की समस्या कफ से रिलेटेड है, दमे से रिलेटेड कोई समस्या है और काली मिर्च का आप उपयोग कर रहे हैं, तो आपका दमा, कफ या जिसको एलर्जी है, यदि वो लेता है तो पूरी तरह आप स्वस्थ हो जाएंगे और ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। दूध में डाल सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं, गुड़ के साथ मिला सकते हैं, दही के साथ मिला सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ मिला के खाया जाता है। ये जो मसाले हैं किचन में आप कुछ भी मिला के खा लीजिए, ये आपको फायदे देंगे। मात्रा पर जरूर डिपेंड करता है कि आप पे उसका कितना असर आने वाला है। जोड़ों के दर्द के लिए, जो कि मैंने पहले कहा कि जिन व्यक्तियों के ग्लूकोसामाइन नहीं बन रहा है, जिन व्यक्तियों के घोड़े में दर्द रहता है, जॉइंट में दर्द रहता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड भी आज की बड़ी समस्या है दोस्तों। तो जिन व्यक्तियों की यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यदि वो काली मिर्च खाना स्टार्ट कर देते हैं, काली मिर्च खाइए, दूध में, गुड़ में, पतासे में, कैसे भी खाइए, तो 15 दिन के अंदर आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। काली मिर्च को मैंने कहा था ये नेचुरल पेन किलर है। हल्दी भी नेचुरल पेन किलर है, काली मिर्च भी ये पेन किलर है। तो यदि दोनों के कॉम्बिनेशन को करेंगे और आप लेना स्टार्ट कर दीजिए, काली मिर्च और दूध अगर आप लेना स्टार्ट कर दिया या आपने हल्दी लेनी स्टार्ट कर दी, तो आपका जितना दर्द है, एनी काइंड ऑफ पेन, वहाँ आमा हल्दी काम में लेनी है। आमा हल्दी और काली मिर्च दोनों का कॉम्बिनेशन बना के लीजिए, आपका दर्द नहीं होगा। पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, वो हम बता चुके हैं, एंटी इंफ्लामेटरी गुण है ब्रेन के लिए। देखिए, चूंकि मैं आंखों की बात मैंने करी थी, ब्रेन पे काम करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपना काली मिर्च खा रहा है तो उसकी तो आंखें ठीक हो रही है, चश्मा हट रहा है। चश्मा क्यों हट रहा है? क्योंकि ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। समझ पा रहे हैं? ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ब्रेन में न्यूरॉन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर काम कर रहा है। तो जब ये सारी चीजें काम कर रही है तो काली मिर्च आपकी न केवल आंखों को ठीक करती है, बाकी आपके ब्रेन के सिग्नल को ठीक करती है। और मैं सभी माताओं से ये निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों को काली मिर्च और गुड़ जरूर देना स्टार्ट करें।
यदि आपके बच्चे का ब्रेन तेज करना चाहते हैं तो ब्रह्मी पे जब हम आएंगे तो ब्रह्मी और जो बच्चों के ब्रेन का एक फॉर्मूला देंगे तब हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर काली मिर्च अभी से खिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका ब्रेन बहुत तेज हो जाएगा। 15 दिन बच्चों को खिलाइए, ये मेमोरी रिकॉल करता है। देखिए बच्चों को 3 चीजें होती है, पहला देखना, ऑब्जर्वेशन। जब हम मेमोरी पे बातचीत करेंगे तब और मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा भी हिंट दे देता हूँ। पहला होता है ऑब्जर्वेशन, अच्छे से देखना। दूसरा होता है कि रिकॉल करना, और दूसरा है उसे रिपीट करना। हमने किसी चीज को, कई बार होता है कि यार इस आदमी का नाम मुझे ध्यान तो आ गया, 3 अक्षरों का नाम है, ध्यान नहीं आ रहा। आपको वो रिकॉग्नाइज हो गया है कि रिकॉग्नाइजेशन हो गया है, लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार मैंने आपका चेहरा तो पहचान लिया, मैं आपका नाम भूल रहा हूँ। आपने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया पर यहाँ रिकॉल नहीं हो रहा है। तो ब्रेन में अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तीनों चीजों को यदि ठीक करता है, क्योंकि ये वातपित्त कफ पे काम कर रहा है, तो ये ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है उनको बहुत तेजी से एक्टिवेट करता है। जो बच्चा आज पढ़ लिया उसने, जो पढ़ाई आज की है वो उसे याद रहेगी। अगर उसने चैप्टर पढ़ा है, बच्चे यदि आपका 1 पेज पढ़ा है, 1 पेज पढ़ने के बाद अगर मान लीजिए उसमें 20 लाइनें, 20 में से उसे 5 लाइनें 1 टाइम में याद रहती है, तो काली मिर्च खिलाना स्टार्ट कर दीजिए, उससे 50% याद रहने लग जाएगा और वो भूलेगा नहीं। सबसे बड़ी बात है बच्चा भूलना नहीं चाहिए। बच्चा भूल जाता है, इसलिए वो दिक्कत आती है। एक बार याद कर लिया हमेशा याद रहेगा। तो ये ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस लेके आता है। ब्रेन को बहुत अच्छा काम करता है, ब्लड शुगर को ठीक करता है, हार्ट को ठीक करता है, मल्टीपल चीज पे काम करता है। और आप इसे किसी भी चीज के साथ काम कर सकते हैं। हार्ट के लिए रामबाण है, राजा है मसालों का, मसालों का राजा है, किसी के साथ भी काम में लीजिए। और इसलिए आपके हार्ट को बिल्कुल ठीक करता है। जो राजा होता है वो प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है। ये हमारे शरीर में जाएगा, सारी चीजों को ठीक करेगा, हार्ट को ठीक करेगा, ब्रेन को ठीक करेगा। 2 चीजें मेन है, हार्ट और ब्रेन, दोनों को बहुत परफेक्टली ठीक करता है। कोलेस्ट्रॉल खत्म करता है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा, बॉडी को एनर्जेटिक करेगा। सो काली मिर्च में मुझे लगता है आज हमने काफी देर बातचीत करी है। आपको नींद उड़ती है, बच्चों को नींद बहुत आती है रात को सोते समय, पढ़ते समय, तो यदि आपने काली मिर्च खाई तो ब्रेन एक्टिवली काम करेगा। सो अंतहीन सब्जेक्ट है ये। मैं हमेशा कहता हूँ यदि ऋषि मुनियों ने, हमने नहीं दिया है, ऋषि मुनियों ने यदि इस चीज को हमारे किचन में डाला है तो इसके 1-2 गुण नहीं हो सकते, हजारों गुण होंगे और हैं जिनका बखान भी नहीं कर सकते, जिनका उपयोग करने से पता लग सकता है। तो इसका हम उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।